प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 2, चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरणों को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। इस प्रश्नावली के हम लोग पिछले प्रश्न 1 को हमने हल किया है और उसी प्रकार इस प्रश्न को हल करना है, किंतु उस प्रश्न में संख्याओं को जोड़ने और घटाने वाले चरण को लिखने थे और यहाँ पे गुणा करने वाले और भाग करने वाले चरणों को हमें लिखना है और इन सभी समीकरणों को हल करना है और उसके साथ चर का मान भी निकालना है। क्लियर? चलिए पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न ए को हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न ए क्या कह रहा है, 3L बराबर 42। 3L जो है एक साथ गुना में है, क्या है 3 के साथ L क्या है गुना में है। हमें क्या करना है, इसके लिए चरण लिखना है। तो हमें L का मान अगर निकालना है यानी चर का मान निकालना है तो चरण कैसे लिखेंगे। देखिए चरण कैसे लिखाएगा, चरण हम लोग लिखेंगे, चरण समीकरण के दोनों ओर 3 से भाग देने पर क्या होगा, चरण समीकरण के दोनों ओर 3 से भाग देने पर। क्लियर? देखिए अब इस समीकरण को हम लोग लिखते हैं 3L बराबर 42 और क्या करना है चरण के अनुसार। चरण क्या है कि दोनों ओर समीकरण के दोनों ओर 3 से हमें भाग देना है। चलिए 3 से भाग यहाँ भी देंगे, 3 से भाग यहाँ भी देंगे। चलिए इसे अब हल करते हैं। 3 से जब भाग देंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, विभाजित, यानी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर? यहाँ क्या बच गया L, यहाँ भी 3 से हम लोग भाग देंगे ऊपर, तो 3 से भाग देंगे तो 3 एका 3 और 3 चौका 12। L का मान क्या आ गया 14। L का मान क्या आ गया 14। ये हमारा क्या था चर संख्या, चर का मान क्या आया 14। ठीक, और इसके लिए जो हमें चरण लिखने थे वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार प्रश्न ए यहाँ पे हल होता है और उम्मीद है कि ये चरण और चर का मान आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर? क्योंकि हमने इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न भी इसी प्रकार हल किया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न बी की तरफ। प्रश्न बी क्या कह रहा है, b/2 बराबर 6। b/2 बराबर 6। अगर इसमें से चर का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे। देखिए 2 क्या है भाग में है, इसके बटे में है, तो हमें 2 से अगर इसमें गुना करा देंगे तो क्या होगा b का मान निकल जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, b केवल बच जाएगा, यानी चर केवल बच जाएगा और चर के हमें मान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले एक चरण लिखना है। लिखेंगे चरण, चरण क्या है, चरण लिखेंगे चरण 1 समीकरण, समीकरण को हम शॉर्ट में लिखते हैं, समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, 2 से क्या करना है गुणा करना है, गुणा करने पर। क्लियर? चलिए समीकरण को लिखते हैं b/2 बराबर 6। 2 से गुणा कर देंगे इधर और 2 से गुणा बराबर की दूसरी तरफ इधर। क्लियर? चलिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, विभाजित हो जाएगा। इधर क्या बच गया b बराबर, इधर क्या हो जाएगा 2 से जब 6 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12। b का मान क्या आ गया 12। ये क्या था b हमारा चर संख्या, चर का मान क्या निकल के आ गया 12। और चर को पृथक करने के लिए चरण क्या है, चरण है यहाँ पे है, चरण क्या कर रहा है समीकरण के दोनों ओर 2 से गुणा करने पर। क्लियर? चलिए इस प्रकार प्रश्न बी यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग प्रश्न सी को हल करेंगे। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न सी। प्रश्न सी क्या कर रहा है, p/7 बराबर 4। देखिए यहाँ पे चर का मान यानी p का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 देखिए p के बटे में है यानी भाग में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा। 7 से जब इसमें गुना करेंगे तो p का मान पृथक होकर निकल जाएगा। तो हम लोग चरण लिखेंगे, चरण लिखेंगे समीकरण के दोनों, आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा, समीकरण के दोनों ओर 7 से गुणा करने पर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है, p/7 बराबर 4। यहाँ गुना करेंगे 7 से, बराबर के दूसरे साइड भी गुना करेंगे 7 से, तो ये 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया p, इधर क्या बच गया बराबर के साइड p, और यहाँ पे 7 से गुना करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28, यानी p का मान क्या निकल के आ गया 28। p हमारा क्या था चर, और चर को पृथक करने वाले चरण क्या है, समीकरण के दोनों तरफ 7 से गुना करने पर, ये हमारा क्या है चरण है, और p का मान क्या है 28, यानी इस समीकरण का मान है 28। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न संख्या 2 के अगला प्रश्न D, E, F, इन तीनों को अभी यहाँ पे हल किया जाएगा। सबसे पहले
प्रश्न डी में क्या कह रहा है, 4 गुने x बराबर 25। इसमें चर क्या है, x है। x का मान हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जो गुना में है इसमें 4 से अगर भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हम लोग चरण क्या लिखेंगे, चरण लिखेंगे, चरण समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर 4 से भाग देने पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण के दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे। चलिए अब समीकरण को उतारते हैं। समीकरण क्या है, 4x बराबर 25। क्या करना है, 4 से भाग देना है। क्यों, क्योंकि चरण में यही लिखा हुआ है, चरण में क्या है, 4 से भाग देना है। चलिए 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बच गया, x। इधर क्या है, 25 और बटे में 4 से जब 25 में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 6.25। यानी चर का मान क्या निकल के आ गया, 6.25। और चर को पृथक करने वाले हमारे चरण क्या है, समीकरण के दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, ये हमारा क्या था, चरण था। और इस प्रकार प्रश्न संख्या डी हल होता है। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न ई को। देखिए प्रश्न ई क्या कह रहा है, 8y बराबर 36। 8y बराबर 36। देखिए 8 क्या है, y के साथ गुना में है। अगर इसमें 8 से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो क्या होगा, चर यानी y का मान अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग चरण लिखेंगे, चरण समीकरण के दोनों ओर 8 से भाग देने पर। क्लियर। तो 8y और बटे में बराबर 36 और बटे में 8। क्लियर। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y बराबर इधर क्या है, 36/8। हम लोग इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं या इसको और छोटा करने के लिए एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे इन दोनों में भाग लग जाए। क्लियर। एक ऐसा संख्या लेंगे जिससे दोनों में भाग लग जाए, जैसे 4 से इसमें भाग लगेंगे तो क्या आएगा, 4 9 36 और 4 दूनी 8। ये भी प्रश्न का उत्तर है। क्लियर। इन दोनों में से कोई अगर उत्तर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्रश्न ई यहाँ पर क्या होता है, हल होता है। अब हम लोग प्रश्न एफ को हल करेंगे। देखिए प्रश्न एफ क्या कह रहा है, z/3 बराबर 5/4। इसे हल करेंगे। क्या है, z हमारा चर है, इस चर को पृथक करने के लिए इसके बटे में जो 3 है, अगर 3 से इसमें गुना करा दिया जाए तो 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल z बच जाएगा। तो हम लोग चरण क्या लिखेंगे, चरण समीकरण में 3 से समीकरण के दोनों ओर 3 से गुणा करने पर। क्लियर। समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, देखिए समीकरण को उतारेंगे, z/3 और गुना 3 बराबर 5/4 और गुने 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, z और बराबर 3 से 5 में गुना होगा, 3 5 15 और बटे में 4। तो चर का मान क्या आ गया, 15/4। और चर को पृथक करने वाले चरण क्या है, समीकरण के दोनों ओर 3 से गुना करने पर, यह आपका चरण है। तो इस प्रकार प्रश्न एफ यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग बचे हुए 2 प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने प्रश्न संख्या 2 के बचे हुए 2 प्रश्न क्या है, प्रश्न जी और एच, इन दोनों को एक एक करके हल किया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है a/5 बराबर 7/15। चर को हमें निकालने के लिए चरण लिखने होंगे। क्या होगा चरण, देखिए चर को निकालने के लिए चर के बटे में, यानी a के बटे में 5 है, तो अगर इसके साथ 5 से गुना करा दिया जाए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, a हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग चरण लिखेंगे, चरण एक समीकरण के दोनों ओर 5 से गुणा करने पर। क्लियर। देखिए समीकरण को लिखेंगे a/5 और गुना में 5 बराबर 7/15 और गुना में 5। क्लियर। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। और दूसरी तरफ देखिए 5 से 15 3 मर्त में, इधर क्या बच गया a, दूसरी तरफ क्या बच गया, दूसरी तरफ बच गया 7/3।
यानी ए का मान क्या निकल गया 7/3। तो ए हमारा क्या था चर, चर को पृथक करने वाले चरण कहाँ पे है, यहाँ पे है। समीकरण के दोनों ओर 5 से गुना करने पर ये हमारा क्या था चरण है। और चर का मान क्या निकल के आ गया ए बराबर 7/5। और इसी के साथ इसके समीकरण हल होते हैं हम और प्रश्न जी समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न एच को हल करेंगे। प्रश्न एच क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है 20t बराबर -10, 20t इक्वल टू -10। क्लियर, यानी 20t बराबर -10। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले ये t क्या है, चर है। इस चर को पृथक करने के लिए आप देख रहे हैं 20 इसके साथ गुना में, अगर 20 से इसमें भाग दे देंगे तो t हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग चरण क्या लिखेंगे, चरण एक समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर 20 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, हम लोग लिखेंगे भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण के दोनों ओर 20 से भाग देने पर। तो क्या है समीकरण, समीकरण है 20t बराबर -10। इधर भी 20 से हम लोग भाग देंगे, 20 से भाग, और दूसरी तरफ भी 20 से भाग। तो ये 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बच गया t, और बराबर इधर क्या हो गया -10/20। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, चर का मान निकल के आ गया। और चर को पृथक करने वाले जो चरण थे वो यहाँ पे लिखे हैं। चरण क्या है, समीकरण के दोनों ओर 20 से भाग देने पर। क्लियर। और इस प्रकार प्रश्न एच यहाँ पे हल होता है। और इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ।